अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 एड मैथ्स का, जो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें मैट्रिसेस का ऑर्डर पता होना चाहिए। और हम देखेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से होती है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, या एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिस। सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। हम देखते हैं सबसे पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली क्या है, वो हमें बताता है रोज़ और कॉलम्स एक मैट्रिक्स में कितना है। मैट्रिक्स रोज़ और कॉलम्स से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1 2 3 4, और एक मैं लिखता हूँ 1 3 5 4 6 7, कुछ भी। इस तरह से हमने दो मैट्रिसेस लिखे हैं। तो इसके ऑर्डर हमें अगर मालूम करना हो तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। ऑर्डर जो है वो इस फॉर्म में होता है, रोज़ आर इंटू सी, रोज़ इंटू कॉलम्स। तो हम देखेंगे इसमें कितने रोज़ हैं। अगर हम इसमें देखें तो पहली रो, दूसरी रो, रोज़ आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स आर ऑलवेज वर्टिकल। इसको इस तरीके से हम याद रखें, ये कॉलम 1 कॉलम 2। इसका और हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, कितनी रोज़ थी हमारे पास, रोज़ 2 रोज़, कितनी कॉलम, 2 कॉलम। तो इट विल बी 2 by 2 मैट्रिक्स। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। कमिंग टू दिस मैट्रिक्स, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो and first column, second column, giving it a dimension or order of 3 by 2 मैट्रिक्स। ये ऑर्डर हमारे पास 3 by 2 मैट्रिक्स का आ जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑलवेज रिटन फर्स्ट रोज देन कॉलम्स, R इंटू सी। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अब देखते हैं क्या होगा। 2 3 5 4 1 1 3 5 3 2 7 10। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। दैट इज 3 by 4 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3 रोज एंड 4 कॉलम। कमिंग टू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्यू मैट्रिक्सेस। अब हम लेते हैं ए, हम एक मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं, लेट ए बी 1 5 7 9, और बी एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 2 3 6 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं, एडिशन देख लेते हैं और एडिशन कर लेते हैं ए प्लस बी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इस तरीके से होता है कि ऑलवेज इट इज़ बिटवीन द मैट्रिसेस ऑफ लाइक डायमेंशंस या लाइक ऑर्डर्स। मतलब अगर ये ए जो है, इसके हम ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है, इट्स 2 by 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। सिमिलरली बी 2 रोज फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। इट इज़ ऑल्सो द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो ए प्लस बी हम सबसे पहले देखते हैं, हो सकता है नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक मैट्रिक्स के दरमियान होता है। तो बोथ मैट्रिक्स शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। तो दोनों सेम ऑर्डर के, तो हम ए प्लस बी कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं डेट इज़ 1 5 7 9, और अब बी मैट्रिक्स हम लिखते हैं डेट इज़ 2 3 6 8। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को हम प्लस करेंगे, डेट इज़ 1 + 2 will be 3, similarly 5 + 3 will be 8, 7 + 6 will be 13, 9 + 8 will be 17। तो इस तरीके से हमने ये एडिशन करा लाइक मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं a माइनस b सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉपिंग द मैट्रिक्स ऑफ a will be 1 5 7 9, ये मैट्रिक्स a है, माइनस and the matrix B is 2 3 6
8, ये मैट्रिक्स बी है। दोनों का अगर मैं माइनस करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 इज़ -1, 5 - 3 इज़ 2, 7 - 6 इज़ 1, 9 - 8 इज़ 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का मैट्रिक्स है। इट इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस में जाएँ तो मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं 2a। अगर मुझे निकालना हो सिंपल मल्टीप्लाई, a हमारे पास क्या था 2 मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स इज 1 5 7 9। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 14, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 18। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके बाद हम आ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अगर हम करें तब हम किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अगर हम इन दो मैट्रिक्स को लें, पहले एग्जांपल के तौर पे ए मल्टीप्लाइड बाय बी, मतलब ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स ए हमारे पास था 1 5 7 9 एंड मैट्रिक्स बी वॉज, देखते हैं मैट्रिक्स बी क्या था, 2 3 6 8। मैट्रिक्स बी वॉज 2 3 6 8। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, जैसे हमने एडिशन में हमने देखा था कि हमेशा जो मैट्रिसेस होते हैं वो दो लाइक टर्म्स के दरमियान, दो लाइक मैट्रिक्स होना चाहिए जिनके ऑर्डर सेम हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास इस तरह से हम देखते हैं क्या दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे कि रॉस और इसके कॉलम कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस मैट्रिक्स का ए, मैट्रिक्स बी कितने था ऑर्डर 2/2। तो द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वलेंट टू द रॉ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों नंबर सेम हैं, इसके कॉलम और इसके रॉ, तो वी कैन से दैट टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। वो मल्टीप्लिकेशन उनके दरमियान हो सकती है और उनका जो रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा वो 2/2 मैट्रिक्स का आएगा। इसको हम कर लेते हैं, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा हाउ टू मल्टीप्लाई। इसको हम इस तरह चलेंगे और ये फर्स्ट इस तरह, then we will move this and then again like that। अब हम देखते हैं जैसे कि हमने क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस साइन, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, कॉलम चेंज, इधर भी हमने कॉलम चेंज, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हमने इधर रॉ चेंज की क्योंकि 2 का मैट्रिक्स बनता रिजल्टिंग, तो हमने कहा 2 कॉलम होगा 2 रॉ, तो इधर भी हमारे पास क्या होगी रॉ चेंज होगी। देन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 6। सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई बाय 3, कॉलम चेंज 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8। The resulting answer will be 1 multiplied by 2 is 2 plus 30, it will be 32. 1 multiplied by 3 plus 5 into 8 40, 40 plus 3 is 43. 7 multiplied by 2 is 14, 14 plus 54 will be 68. 7 multiplied by 3 21, 21 plus 72 will be 93। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं ये हम, दैट इज़ 1 2 4 1 2 4, दैट इट बी 5 6 7 देन 3 3 5। और एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 4 1 एंड 2 3 1। इस तरह से हमने लिया। सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो इसके डायमेंशंस देखते हैं, कितनी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स। सिमिलरली फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स। हमें क्या देखना था, द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द रॉ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये हमारे पास सेम है तो इट कैन बी मल्टीप्लाइड, और इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 3 रो 2 कॉलम का।
ये भी हम देखेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करना था, हमने कहा फर्स्ट रो हम लेंगे और हम फिर फर्स्ट कॉलम इसके करेंगे। देखते हैं हम, ये 3 रोज 2 कॉलम थे तो 3 रोज और 2 कॉलम देखेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। कॉलम चेंज, तो इधर भी कॉलम चेंज, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। Similarly 5 multiplied by 1 plus 6 multiplied by 4 plus 7 multiplied by 1. 5 multiplied by 1, 6 multiplied by 4, 7 multiplied by 1. Similarly 5 multiplied by 2 plus 6 multiplied by 3 plus 7 multiplied by 1. Then column row change, then 3 multiplied by 1, 3 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 4 plus 5 multiplied by 1. Then 3 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 1. इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं, 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 1 is 1 plus 2 multiplied by 4 8 plus 4, then 2 multiplied by 1 is 2 plus 2 into 3 is 6 plus 4, then 5 plus 24 plus 7, then 5 into 2 10 plus 18 plus 7, then 3 plus 12 plus 5, then 6 plus 9 plus 5. इसके बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं। 8 plus 1 plus 4 is 13, 6 2 8 4 12, 8 will be 29 7 36, 28 8 35 20 and it will be 20 again. तो ये आंसर हमारे पास आया और ये हमने मल्टीप्लिकेशन की 2 मैट्रिक्स की। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होता, मतलब ये मैट्रिक्स पहले लिखा होता, यानी ये वाला मैट्रिक्स अगर इधर होता और ये इधर होता, लेट इट भी, हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह से लिखा होता। अगर ये मैट्रिक्स इस तरीके से लिखे होते हैं, डेट इज़ 1 4 1 2 3 1 एंड 1 5 3 2 6 3 4 7 5, तो क्या ये फिर भी मल्टीप्लाई होते हैं? तो हम ये देखते हैं। इसका हमारे पास क्या था, 3 रोज 2 कॉलम्स, सिमिलरली 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम। तो क्या ये और ये सेम है? द आंसर इज़ नो, सो इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ये हमें याद रखना है, ठीक है। हमने अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की हम बात कर रहे थे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। चले हम इसकी एक एप्लीकेशन लेते हैं कि कोई भी एक स्टेशनरी शॉप है, उसमें पेन है, पेंसिल है एंड इरेज़र है, एंड पेन एंड पेंसिल इरेज़र की जो नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड है ऑन मंडे और ट्यूसडे, मंडे को जो आइटम्स हैं और ट्यूसडे को नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड जो हैं वो है 5 है पेन एंड 10 पेंसिल, 7 इरेज़र, 15 पेन, 5 पेंसिल, 6 इरेज़र, ठीक है। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये है नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड। और जो है हमने ये कहा कि जो है जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेन इज़ $5, पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास लेट सपोज $2 एंड इरेज़र की कॉस्ट हमारे पास है $2। तो हमने क्या निकालना है, हमें निकालना टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन मंडे, इसका, और टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है कि मंडे और ट्यूसडे में जो नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड हैं वो हम देख लेते हैं। मंडे का हमारे पास ये रॉ बनेगी, ट्यूसडे की इस तरीके से हमने बनाया। 3 रोज थे, पेन पेंसिल इरेज़र। पेन मंडे को कितने सोल्ड है 5, ट्यूसडे को कितने सोल्ड है 15, पेंसिल कितनी सोल्ड हुई 10 एंड पेंसिल कितनी सोल्ड है ट्यूसडे को 5, इरेज़र कितनी सोल्ड हुई 7
और इरेजर ट्यूसडे को कितनी सोल्ड हुई 6, 7 और 6। अब हमें देखना है कॉस्ट, हमने देखना है कॉस्ट हमारे पास किसकी गिवन है, पेन पेंसिल इरेजर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को, हमारे पास जो वो है जो हमारे पास आंसर आएगा मंडे को, तो हमें ये करना चाहेगा पेन को 5 पेन है और इसको वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ पेन। जो पेंसिल की कॉस्ट है उसको पेंसिल के आइटम के साथ मल्टीप्लाई करना है इरेजर का इरेजर। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें दो मैट्रिक्स बनाने होंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो जब हमने पहला मैट्रिक्स बनाया, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर क्या है 3/3। तो सेकंड मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगा वो हमें ये पता है उसकी रॉ 3 होंगे। तो रॉ 3 अगर हुए और हमें क्या करना है, पेन को पेन से, पेन के आइटम्स को पेन के आइटम्स पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो लेट सपोज ये पेन के थे, हमने अगर देखा है पेन, दिस इज पेंसिल, दिस इज इरेजर। तो पेन का आइटम हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करता है, पेन आइटम विल बी मल्टीप्लाई बाय पेन। तो पेन का हमारे पास इधर आना चाहिए कॉस्ट, डेट इज $5। सिमिलरली ये आ जाएगा पेंसिल की कॉस्ट 2, दिस इज इरेजर कॉस्ट 2। तो ये हमने बना लिया 3/1 का मैट्रिक्स, ये हमारे पास फॉर्म हुआ। सॉरी, ये हमारे 2/3 का मैट्रिक्स है, रॉ 2 थी, रॉ 2 कॉलम 3, सॉरी फॉर दिस। और ये 3/3 हमने, ये हम देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमारे पास आएगा 2/1 का मैट्रिक्स। लेट्स मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। कॉलम रॉ चेंज हम कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 into 5 is 25 plus 20 plus 14, it will give us 49. 15 multiplied by 5, 75 plus 5 into 10 is 10 plus 6 into 2 is 12. 75 plus 10, 85 plus 12, it will be 97. ये हमारे पास क्या था, मंडे की कॉस्ट और ट्यूसडे की कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑन मंडे विल बी $49, टोटल कॉस्ट ऑन ट्यूसडे विल बी $97. This is the end of the chapter matrices. Hope you like it. Please like and subscribe our channel. Thank you. Allah Hafiz.